नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के सभी। आई होप सभी हेल्दी हैं, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। तो यार जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था, अभी आउट ऑफ स्टेशन हूँ। एक इम्पॉर्टेंट वेडिंग है जिसको अटेंड करना ज़रूरी था, तो वहीं आया हुआ था। इसलिए आप में से बहुत सारे बच्चों का रिप्लाई भी नहीं कर पाया मैं। और साथ ही साथ रिज़ल्ट के बाद जो कुछ रिलेवेंट वीडियोज़ रहते हैं, जैसे कि जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ, अब आगे की प्रोसेस क्या रहेगी, कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ उनके लिए कुछ सजेशंस। तो इनमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये था कि जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ उनके साथ मैं अपने कुछ पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूं, कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करूं जो मैंने लास्ट ईयर भी देखा था और लास्ट टू लास्ट ईयर भी देखा था, है ना। तो जल्दी से मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं। एक तो सबसे पहले वो बच्चे जिनका रिजर्व लिस्ट में हुआ है उनको मैं ये चीज़ कहूँगा कि इसको श्योरिटी मत मानो, इसको एक सेफ बैकअप लेके चलो। या आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस देगा कि यार मेरे 0.1 मार्क्स कम है, 0.2 मार्क्स कम है, 0.3 मार्क्स कम है, तो अच्छे चांसेस है कि मेरे मोस्ट प्रोबेबली क्लियर हो जाएगा, पर श्योरिटी नहीं है। तो ये कॉन्फिडेंस आपको देगा कि यार पढ़ाई तो करनी है बट ये क्लियर हो सकता है, तो शायद उतना प्रेशर फील ना करें आप, ठीक है। तो इसको श्योरिटी मत लीजिए, इसको बैकअप लेके चलिए और इस साल अपने को और ज़्यादा मेहनत करनी है। अब जिन बच्चों का रिजर्व लिस्ट में भी नाम नहीं आया, ना ही फाइनल सेलेक्टेड है, ना ही रिजर्व लिस्ट में है, उनके लिए कुछ बातें मैं शेयर करता हूँ यार। जैसे मेरे कई स्टूडेंट्स हैं जो 2 मार्क्स से रह गए सर, 5 मार्क्स से रह गए, 3 मार्क्स से रह गए, 1 मार्क्स से रह गए सर, कुछ ऐसे हैं जो 0.8 मार्क्स से रह गए। मतलब बहुत बहुत क्लोज आके फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाए। और बच्चों के मैसेजेस ऐसे हैं कि सर इतने कम गैप से नहीं रहते ना तो उतना दुख नहीं होता। यार जितना गैप कम है उतना दुख कम होना चाहिए, उल्टा थोड़ा ना, रिवर्स थोड़ा ना। अगर जिसके गैप ज़्यादा है इसका मतलब इस साल उसको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब आप लोगों का गैप अगर 1 मार्क का, 1.5 मार्क का, 0.8 मार्क्स, इस तरह के मार्क्स है, इतने क्लोज है कट ऑफ के, तो ये आपके लिए अच्छी चीज़ है, ये खराब चीज़ नहीं है। इसको लेके दुखी नहीं होना है। और ये मैं कैसे प्रूव करूंगा? पिछले साल इस साल सेलेक्टेड हुए इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल सेम मैसेजेस, एग्जैक्टली सेम मैसेजेस आपकी तरह कर रहे थे कि सर 1 मार्क्स से रह गया, सर इतना क्लोज आके इतना खराब लग रहा है, इतना क्लोज नहीं होता तो इतना खराब नहीं लगता, लगता है जॉब लिखा ही नहीं है, मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ जॉब नहीं मिलेगा, इस तरह के कमेंट्स थे। बट उन्होंने खुद को उठाया, रीग्रुप किया, जो जो कमियां थी, क्योंकि कमियां बहुत माइन्यूट, बहुत छोटी छोटी कमियां बची है, बहुत ज़्यादा अब अपने को इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत नहीं है और पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी अपने बहुत अच्छे लेवल की प्रिपरेशन कर चुके हैं। तो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करना है यार, थोड़ा सा एनालिसिस और करना है और इस साल थोड़ा सा और ग्रो करना है। और करते ही उसके बाद आप देखिएगा एक नहीं कई एग्जाम निकलेंगे आप लोगों से, एक नहीं कई तरह के एग्जाम्स निकलेंगे, बहुत सारे रिक्रूटमेंट्स ऐसे होंगे जो लगातार आप क्लियर करोगे। बट यहाँ पर हार नहीं माननी है, यहाँ पर डीमोटिवेटेड नहीं होना है, यहाँ पे कॉन्फिडेंस अपना गिराना नहीं है, विश्वास रखना है कि यार मैं इतना क्लोज आया हूँ, लो कॉन्फिडेंस क्यों फील करूँगा। लो कॉन्फिडेंस तो उस बच्चे को होना चाहिए जो 15-15, 20-20 मार्क्स से रह गया, आसपास से नहीं है कट ऑफ के। उनको थोड़ा लो कॉन्फिडेंस हो तो भी समझ आए कि भाई मुझे अभी बहुत मेहनत करनी है, तब जाके कॉन्फिडेंस गेन होगा। आपने तो इतनी मेहनत की तब इतना पहुंचे हो, तो इस कॉन्फिडेंस को ऐसे ही लूज कर दोगे, इस मेहनत को ऐसे ही जाने दोगे, ऐसी बेकार। यार मेहनत कभी भी, जो सही तरह से की हुई मेहनत कभी भी खराब नहीं जाती। बस टाइम हमें पता नहीं होता है कि सर वो मेहनत कब फल देगा, आज देगा, 1 साल बाद देगा या 2 साल बाद देगा, देगा जरूर। बट बस आपको पेशेंस रखना है, आपको खुद पे विश्वास रखना है, क्योंकि आप लोग ही खुद पे विश्वास नहीं रखोगे तो फिर तो सिलेक्शन डिफिकल्ट है ना। क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों पे, स्पेशली जो क्लोज आके रह गए हैं बच्चे, मुझे पूरा विश्वास है इस साल आप सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाई करोगे ना, थोड़ा सा और ग्रो कर लो, चलने दो इसी तरह से, अपनी पढ़ाई चलने दो, प्रिपरेशन का फ्लो इसी तरह से चलने दो, थोड़ा सा और ग्रो करो। और इस साल देखना है यार, इस साल इतना शानदार रिजल्ट मिलेगा ना आपको, क्योंकि मैंने देखा है स्टूडेंट्स को जो इस साल, जो आपको, मेरे कई स्टूडेंट्स हैं जो 2-2, 3-3 एग्जाम्स क्लियर कर रहे हैं। पिछली बार सारे एग्जाम्स में इसी तरह से रहे थे और उस टाइम भी उनको भी मैंने यही चीज़ की थी जो इससे पिछले साल वाले बच्चों ने के साथ जो एक्सपीरियंस हुआ था भाई, कि यार तुम लोग इस साल कर लो मेहनत अच्छे से, थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करो, देखना इस साल आपको क्या रिजल्ट मिलता है। और मिला है उनको वो रिजल्ट। अब जो बच्चे ग्रो नहीं करते हैं, ऐसी बिना एनालिसिस के पढ़ते रहते हैं, तो उनको फिर वही रिजल्ट वापस मिलेगा। तो आपको क्या इंपॉर्टेंट चीज़ करनी है, अपने को अपनी प्रिपरेशन के अंदर वो जो कमी है ना वो ढूंढनी है, उस पर काम करना है।
अपने बहुत सारी चीज़ें सही कर रहे हैं तभी यहाँ तक पहुँचे हैं। तो पूरा का पूरा सिस्टम निकाल के नहीं फेंकना है, उस सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं छोटी मोटी गड़बड़ है, कहीं ना कहीं प्रिपरेशन में छोटी मोटी गड़बड़ है, बस उसको रेक्टिफाई करना है, बाकी सब ऑल ओके है। ठीक है, तो इस पे काम करो। अभी तो आउट ऑफ स्टेशन हूँ, 5 तारीख से फिर से क्लासेस स्टार्ट करूँगा सुबह 11:30 बजे अपनी मेंस मिसलिनियस की सीरीज़, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। 1.5 घंटे की लगभग ये क्लासेस रहती हैं, तो इसे फॉलो करना है। देन शाम को 5 बजे पीओ प्री लेवल के पजल सिटिंग अरेंजमेंट 5 to 6 सेट्स विद टाइमर विद पोल, जिससे प्री के भी इन टच में रहे। और रात को 7:30 बजे मेरे 2 कोर्सेज कंटिन्यू होंगे, आरबीआई असिस्टेंट मेंस का कंप्लीट कोर्स का पार्ट 2 और मेंस लेवल पजल्स की सीरीज। ठीक है, तो ये चारों क्लासेस, चारों कोर्सेज रेगुलर वे में फॉलो करो यार। रेगुलर वे में फॉलो करोगे ना तो रीजनिंग में आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा, और जिस तरह रीजनिंग में मिलेगा उसी तरीके से बाकी सब्जेक्ट्स को भी आप अकॉर्डिंगली कवर कर सकते हो। दुखी मत हो, परेशान मत हो यार, कोई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसी कोई दुनिया ख़त्म नहीं होगी है। ये जो बच्चे आज आपको दिख रहे हैं ना कि सर हर जगह सिलेक्शन की न्यूज़ आ रही है, हर जगह कम्युनिटी में पोस्ट देखे चैनल्स के तो वहाँ पे सक्सेस स्टोरी शेयर की जा रही है, जो सिलेक्टेड बच्चे हैं उनसे इंटरव्यू लिया जा रहा है, उनसे बातचीत की जा रही है, ग्रुप में भी देखे तो सब एक दूसरे को बधाई दे, देख के और ख़राब लग रहा है सर, और ज़्यादा ख़राब लग रहा है कि यार हमारा क्यों नहीं हुआ, हमारा कब इन कॉन्वर्जेशंस में नाम होगा, कब हमारा कोई इंटरव्यू लेगा, कब हमारे जो सेलेक्टेड के स्क्रीनशॉट्स है कम्युनिटीज़ पे कौन लगाएगा, कब लगाएंगे। ज़रूर आपका टाइम आएगा यार, और जब आएगा ना तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, अपने आप ही सारी चीज़ें मिलती रहेगी। बट हमारा फोकस वहाँ पर नहीं होना चाहिए, हमारा फोकस है कि यार अब प्रिपरेशन के अंदर जो कमी है ना वो ढूंढनी ही ढूंढनी है, ढूंढनी ही ढूंढनी है, उसको ढूंढ के उस पर काम करना है, कंसिस्टेंट वे में काम करना है। ठीक है, ऑलरेडी आपको चीज़ें बहुत सारी पता है, तभी आप इतना पास आए हैं, तभी इस स्टेज तक पहुंच पाएँ। तो पूरी तरह से उसको हटाना नहीं है, बस उसमें कुछ चीज़ों को सही करना है, जिनमें आपके मॉक्स हो सकता है कि सही से आप अभी तक मॉक्स अटेम्प्ट करना नहीं सीखे हो, कि यार इधर उधर सर अटेम्प्ट में गड़बड़ होगी तो उस पर काम करो, या हो सकता है पर्टिकुलर किसी सेक्शन में सर अभी थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट चाहिए तो उस पर काम करो, कोई सेक्शन का भी पर्टिकुलर टॉपिक हो सकता है जिस पे काम करने की ज़रूरत है, उस पर काम करो, और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहो। ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आज से अब कुछ महीनों बाद आप देखिएगा, आप भी यहीं हैं, मैं भी यहीं पर हूँ, ज़रूर अच्छा रिजल्ट लाओगे और मुझे मैसेज कर रहे होगे कि सर मैं तो ऐसे ही परेशान हो रहा था, अब अच्छे से पढ़ाई की और अब सिलेक्शन ले लिया, सेलेक्टेड एज पीओ, सेलेक्टेड एज क्लर्क इन एसबीआई, इन आईबीपीएस, सारी चीज़ें ही बताई जाएगी। सेम ही चीज़ रिपीट होती है हर साल, आपके साथ भी ज़रूर होगा। बट बस इतना है कि ग्रो करना है। ठीक है, ग्रो करना ही करना है। ठीक है जी, और अपनी गलतियों को पहचानना है, और मॉक्स पे थोड़ा सा स्पेशल फोकस करना है यार। मैं ये मेंस वाले बच्चों को तो स्पेशली कहता हूँ कि मॉक्स का पर्पस ये नहीं कि वो आपको प्रैक्टिस देता है, मॉक का पर्पस है आपको पेपर अटेम्प्ट करना सिखाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे बड़ा फ़र्क होता है एक सेलेक्टेड और नॉट सेलेक्टेड बच्चे का। मैं जनरल ज़्यादातर ये रहता है, और भी फ़र्क रहते हैं, पर जनरली ये मैं कॉमन देखता हूँ कि यार जो सेलेक्टेड है ना वो क्वेश्चन बड़े सही अटेम्प्ट करता है, ऑर्डर सही रखता है, सही जो करने चाहिए सेलेक्ट पेपर के लिए वही सेलेक्ट करता है। तो पूरे दो मेरे को अलग अलग रिव्यू मिलती हैं। एक बच्चा बोलता है कि सर पेपर इतना मुश्किल था, कुछ हो ही नहीं रहा था। एक बच्चा बोलता है कि सर 25 मार्क्स का बन रहा था आराम से। तो दोनों में इतना फ़र्क कैसा है? दोनों का लेवल सेम था, क्योंकि एक ने बिल्कुल सही ऑर्डर में और सही क्वेश्चन अटेम्प्ट करे तो स्मूथली निकल गया पूरा पेपर, और एक ने क्वेश्चन भी गलत अटेम्प्ट किया और उनका ऑर्डर भी बिल्कुल सही नहीं था, तो उसको बस मुश्किल आई, तो उसके लिए एक्सपीरियंस एकदम ख़राब रहा। समझ रहे? तो अच्छे से करो। मॉक टेस्ट सीरीज़ के लिए सजेशन मेरा गाइडली का रहता है। अभी गाइडली का एक बहुत ही शानदार ऑफर चल रहा है, 85% ऑफ चल रहा है उनके कॉम्बो ऑफर में, जिसमें आपके बंडल PDF कोर्स और मॉक टेस्ट सीरीज पैकेज दोनों इंक्लूडेड है। कोड लगा दो वर्चुअस, 12% का फर्दर डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो गाइडली का ये चेक कर लेना। और जो बच्चे प्लस का अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं खरीदे हैं, प्लस के कोर्स के लिए एनरोल करके नहीं रखें, जल्दी से कर लो यार। आपका वो अनअकैडमी पे जो हाइक वाला था वो एक्सटेंड कर दिया, अभी कुछ दिनों के लिए प्राइस इंक्रीज नहीं होंगे, तो जल्द से जल्द फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लेना, अगर पॉसिबल हो पाए तो। और कोड वहाँ पे लग जाएगा DHRUVASIR। लिंक्स वगैरह सब आपको नीचे मिल जाएंगे। इसी तरह से करंट अफेयर्स के लिए मैं अफेयर्स क्लाउड का जो एनुअल सब्सक्रिप्शन है उसके लिए बोलता हूँ, उसका लिंक भी नीचे मिल जाएगा।
ठीक है। तो तीनों सजेशंस देख लेना, प्लस का सब्सक्रिप्शन, अपनी गाइडली वाली वो टेस्ट सीरीज पैकेज और अफेयर्स क्लाउड एनुअल सब्सक्रिप्शन। तो इनमें से कुछ भी खरीदना चाहो या सारे खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो, नीचे लिंक्स दे रखे हैं, डिस्काउंट कोड्स भी दे रखे हैं, और लेट मत करना, ठीक है। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, टेक केयर।